राज्य के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह भाड़ा भत्ता का आदेश का तीसरा बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता का निर्धारण कर्मचारी का मूल वेतन के 2.57 के गुणक के गुणनफल के बराबर गणना किया जाएगा। तो इसके संबंध में कुछ साथियों के मन में शंका है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में स्पेशल रूप से मैं इसी बिंदु पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा या लगभग सभी राज्य के द्वारा अपने राज्य के सभी कर्मचारियों का वेतन का मान का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर को आप सामान्य बोलचाल का भाषा में साज सज्जा का या साज सज्जा करने का कारक ऐसा कह सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अपने सभी कर्मचारियों का वेतन मान का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार में और छत्तीसगढ़ में भी फिटमेंट फैक्टर का जो दर है वह 2.57 है और इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों का मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2023 को राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता 7वां वेतनमान के आधार पर 6% और 6वां वेतनमान के आधार पर 7% के अनुसार गणना करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें तीसरे बिंदु में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कर्मचारियों के लिए गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए वेतन के प्रयोजन के लिए विद्यमान जो वेतनमान है और मूल वेतन है उसमें 2.57 के गुणक से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगा उसके आधार पर किया जाएगा। साथ ही इसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो हर राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा भी अपने राज्य के कर्मचारियों का वेतन को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 7वां वेतनमान के शिक्षक जिनका 6वां वेतनमान में ग्रेड पे 2,400 रुपये था और जो वेतन था वह वेतन 7,440 रुपये था, दोनों का जब योग करते हैं तो यह 9,840 रुपये हो जाता है, जिसका 2.57 से गुणा करते हैं तो यह 25,288 रुपया 8 पैसा हो जाता है, जिसको राउंड फिगर में राज्य शासन के द्वारा विभाग के द्वारा 25,300 रुपया रख दिया जाता है और यही प्राथमिक शाला के 7वें वेतनमान के शिक्षक का मूल वेतन बनता है। साथ ही इसी प्रकार से 7वां वेतनमान के लिए लेवल का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ग्रेड पे 1,300 से लेकर के 2,800 तक के ग्रेड पे के लिए लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक का निर्धारण किया गया है, जिसके लिए जो फिटमेंट फैक्टर है यह मूल वेतन में 2.57% के अनुसार गणना किया जाता है और इसी में महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य जो भत्ते होते हैं उसका निर्धारण किया जाता है। साथ ही इसी प्रकार से माध्यमिक शाला और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए ग्रेड पे 4,200 से लेकर के 5,400 तक का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करने के लिए इसको 2.57 के साथ में गुणा कर दिया जाता है और इसी के आधार पर लेवल 8 से लेकर के लेवल 11 तक के वेतनमान का निर्धारण होता है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों को जो फिटमेंट फैक्टर है वह 2.57 के अनुसार दिया जा रहा है और इसी के आधार पर जो वेतनमान बनता है, जो मूल वेतन बनता है, उसी में निर्धारण करके वेतन को दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों का मूल वेतन का निर्धारण करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है और इसी के आधार पर सभी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का भत्ता दिया जाता है और यही कर्मचारियों के लिए वेतनमान होता है। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।